एक बार फिर लंदन जाएंगे जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अजहर जावेद मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। ये बताइएगा कि जो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे उसके बाद से उनकी मसरूफियत क्या रही, और पस मंज़र में मुझे नज़र आ रहा है शायद हसन नवाज शरीफ साहब का इनके साहबजादों के दफ्तर है, और क्या मुलाकातें ये हसन और हुसैन के दफ्तरों में हो रही हैं या एवन फील्ड में हो रही हैं, जहाँ नवाज शरीफ साहब रहते हैं, या फिर जहाँ शहबाज शरीफ साहब रहते हैं उनके साहबजादे रहते हैं, और सुना है कि आजकल नवाज शरीफ साहब किसी फार्म हाउस में भी जाते हैं। कहाँ ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। लंदन इस वक्त महवर नज़र इसलिए भी बना हुआ कि शहबाज शरीफ साहब आज सुबह यहाँ पे पहुँचे थे, तकरीबन कोई सुबह 8 बजे बरतानी वक्त के मुताबिक, और तकरीबन 1 बजे वो 12 से 1 बजे के दरमियान वो एवन फील्ड हाउस पहुँचे, जो कि नवाज शरीफ साहब की रिहाइश का है, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारे। फैमिली के दीगर अफराद भी थे, जिनमें मरीम नवाज शरीफ और सलमान शहबाज और हसन और हुसैन भी थे। ये मुलाकात एवन फील्ड में हुई और तकरीबन 2.5 घंटे जारी और रहने के बाद शहबाज शरीफ वहाँ से रवाना होकर यहाँ पे अजमेर रोड पे उनका जो फ्लैट है वो वहाँ पे चले गए हैं। अजमेर रोड का इलाका आप जानते हैं, ये हसन नवाज साहब का जो ऑफिस है इसके बिल्कुल तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक पे एवन फील्ड हाउस है, और अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो शहबाज शरीफ साहब का जो फ्लैट है तो तकरीबन 1 माइल रेडियस है, जिसमें ये तकरीबन ये सब घर है। नॉर्मल मुलाकातें यहाँ हसन नवाज के ऑफिस में ही होती हैं, पिछली दफ़ा भी यही मुलाकात हुई, लेकिन इस दफ़ा जो मुंतखब किया गया वो एवन फील्ड हाउस था। ये एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट कामरान साहब ये है कि इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब जब आए हैं तो तमाम मामला कोई इतने आसान नहीं हैं। जो आप मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी कह लें या जो सोर्सेज ने बताया है कि मामलात को सुलझाने के लिए जो तजावीज़ शहबाज शरीफ साहब लेके आए हैं उन पे बात हुई है। ये मुलाकातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। तो ऑफिशियली तो जो हमें पता लग रहा है कि उनका शहबाज शरीफ साहब का दौरा 2 दिन का, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है टिल संडे तक। वो संडे तक भी यहाँ पे काम कर सकते हैं अगर मामलात मजीद कोई हल तलब चीज़ें करनी होंगी। मामलात की मुलाकात तय हो रहे हैं, जाहिर है कि इस वक्त बहुत ही क्रूशल टाइमिंग है। इस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त फैसला होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च चल रहा है, आर्मी चीफ की जो है वो अपॉइंटमेंट के मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर है। मगर ये हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम क्रिटिकल मामला जो हैं इस वक्त बहुत क्लोज सर्कल है, इसमें कोई आउटसाइडर नहीं है, और ये फैमिली के अंदर ये मामला डिसाइड हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की सरबराही में शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, क्योंकि पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव ये है। मेरे इल्म में है कि सुलेमान शहबाज भी मामला देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त बहुत ही क्लोज घर के अंदर ये फैसले हो रहे हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, आज की इस मुलाकात का मकसद भी मेरा ख्याल है घर पे रखने का यही था कि एक तो उसकी राजदारी ज़रा ज़्यादा बरकरार रहे, और उसमें जो मामलात हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो शहबाज शरीफ साहब ने उनको ब्रीफ़ किया है मुख्तलिफ मामलात में, जिसमें ज़ाहिर बात है इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो नेक्स्ट आर्मी चीफ है उनकी तैनाती या एक्सटेंशन के हवाले से है। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो तजवीज़ एक हलकों के बारे से आ रही थी एक्सटेंशन की, नवाज शरीफ साहब के सामने आज वो भी रखी गई है, उस पर भी बात हुई है। क्या है, क्या तजवीज़ आई है, क्या खबरें, क्या आवाज़ आई आप तक कि क्या तजवीज़ आई है नवाज शरीफ साहब के पास? तजवीज़ ये आई है कि जिसमें जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी चंद माह के लिए एक्सटेंशन या उनको 1 साल तक एक्सटेंशन दे के उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना है। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं सोर्सेज कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी भी किस्म की एक्सटेंशन के भरपूर ख़िलाफ़ हैं, और उनका ये कहना है कि जो नई आर्मी चीफ की तैनाती है वही सूटेबल रहेगी। इससे कबल भी उन्होंने हमें बात कई दफ़ा बताई कि राहील शरीफ साहब ने 3 दफ़ा एक्सटेंशन मांगी थी तो और उन्होंने इनकार किया था। इस वक्त भी सूरत हाल इस लिहाज से काफ़ी गंभीर है कि नवाज शरीफ साहब मेरी मालूमात के मुताबिक किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना नहीं चाह रहे। दबाव बढ़ रहा है। अगर कल जो एक और अहम चीज़ है कि इस हवाले से इत्तेहादियों के साथ राब्ते जो हैं वो होंगे। नवाज शरीफ साहब की आसफ अली जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से, उनसे बात होगी। जो शहबाज शरीफ साहब बैकडोर मामला चल रहे हैं, और एक बैकडोर चैनल ओपन है शहबाज शरीफ साहब के थ्रू भी है, और कुछ और भी लोग हैं जिनके थ्रू बैकडोर चैनल पे मुख्तलिफ चीज़ों पे चल रही हैं। तो अगले जो 48 घंटे आप कह सकते हैं, अगले 2 दिन शहबाज शरीफ साहब इसीलिए ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं कि वो इन तमाम मामलात के बारे में हतमी फ़ैसला नवाज शरीफ साहब से लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद हमारे साथ लंदन से मौजूद थे।